क्या भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ा डिफेंस डील रद्द कर दिया है? क्या अमेरिका से खरीदने वाली सबसे मॉडर्न स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल डील अब रुक गई है? क्या इसके पीछे कोई कूटनीतिक टकराव है या भारत की रणनीति में बदलाव, या फिर ये सब एक अफवाह है जिसे जानबूझकर फैलाया जा रहा है? सवाल बड़े हैं, दावे और भी बड़े, लेकिन सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल मामला क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खबर सच है या झूठ? जब हम भारत की आजादी के बाद उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते हमेशा से मधुर नहीं रहे। लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक किस्म की दूरी और अविश्वास बना रहा। खासकर 2000 के दशक की शुरुआत से पहले तक भारत और अमेरिका एक दूसरे को पूरी तरह से भरोसेमंद साझेदार नहीं मानते थे। उस दौर में आम भारतीयों की सोच भी यही दर्शाती थी। 2008 से पहले अगर किसी से पूछा जाता कि अमेरिका भारत का दोस्त है या नहीं, तो जवाब अक्सर उलझन भरा होता। कई सर्वे में यह सामने आया कि 25 से 30% भारतीयों ने अमेरिका को एक शत्रु राष्ट्र की तरह देखा। 2010 तक यह धारणा काफी हद तक बनी रही। हालात बदलने शुरू हुए जब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की सक्रिय कोशिशें की। इसके बाद 2016 से 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों ने एक नया मुकाम हासिल किया। रक्षा, रणनीति और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में गहरी साझेदारी देखने को मिली। ये शायद दोनों देशों के बीच सबसे अच्छे संबंधों का दौर था। हालांकि जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद संबंधों में न तो तेजी आई और न ही गिरावट, यानी सब कुछ स्थिर रहा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में माहौल फिर बदलता नजर आया है। कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो यह संकेत देती हैं कि रिश्तों में खटास आ सकती है। सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में सामने आया मामला, जहां भारतीय सेना ने अमेरिकी स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को ट्रायल के बाद नकार दिया। करीब 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की ये डील लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन अब इसे रोका गया है। ये फैसला न सिर्फ अमेरिका की डिफेंस कंपनियों के लिए झटका है, बल्कि एक संकेत भी है कि भारत अब पहले जैसा निर्भर नहीं रहा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सेना ने खुद पहले इन वाहनों की मांग की थी, लेकिन ट्रायल्स के दौरान जब यह जरूरतों पर खरा नहीं उतरा तो इसे खारिज कर दिया गया। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि भारत ने यह कदम सामरिक रणनीति के तहत उठाया है, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि अगर अमेरिका भारत की चिंता नहीं करेगा तो भारत भी अपने हितों को प्राथमिकता देगा। भारत अब घरेलू रक्षा कंपनियों जैसे टाटा डिफेंस की ओर ध्यान दे रहा है और आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से बढ़ रहा है। अमेरिका को भी ये समझना होगा कि एशिया में अगर उसे कोई भरोसेमंद और ताकतवर साझेदार चाहिए तो वह भारत ही है, और अगर वही दूरी बनाना शुरू कर दे तो अमेरिका की रणनीतिक चुनौतियां और बढ़ जाएंगी, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कोई भारत सरकार का फैसला नहीं था, बल्कि सेना ने तकनीकी आधार पर ही उस अमेरिकी स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को खारिज किया होगा। हो सकता है ट्रायल्स में वो हमारी जरूरतों के मुताबिक परफॉर्म न कर पाया हो, इसलिए डील कैंसिल कर दी गई। लेकिन जरा सोचिए, यही भारतीय सेना कुछ समय पहले तक इसी व्हीकल की डिमांड कर रही थी। यहाँ तक कि जब टाटा जैसी देसी कंपनी ने एक वैकल्पिक वाहन तैयार किया था, तब भी सेना ने उसे स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि उन्हें अमेरिकी स्ट्राइकर जैसे फीचर्स चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेना को शुरुआत में स्ट्राइकर में वही खूबियां नजर आई थीं जो उसे चाहिए थीं। अब अचानक ट्रायल्स के बाद यह कहकर डील रद्द कर देना कि वाहन हमारी जरूरतों पर खरा नहीं उतरा, यह सीधे सीधे संकेत देता है कि शायद रक्षा सौदे के पीछे कुछ और कारण भी हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच इस डील पर बातचीत चल रही थी, जिसमें भारतीय सेना को उन्नत तकनीक से लैस स्ट्राइकर वाहन मिलने थे, ताकि सीमाओं पर तेज और सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन अब सामने आई जानकारी के अनुसार भारत ने इस डील को कैंसिल नहीं किया है, बल्कि अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यानी डील फिलहाल रुकी हुई है या पुनः विचाराधीन है। न तो भारत और न ही अमेरिका ने डील रद्द होने की पुष्टि की है। फिलहाल प्रक्रिया रुकी है, लेकिन इसे रद्द कहना ठीक नहीं होगा। कृपया किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले भरोसेमंद स्रोतों से पुष्टि जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।